नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। संसद से निलंबित किए गए सांसदों की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। ये लड़ाई राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया, और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए, उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का, भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ। यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। अगली खबर छतरपुर से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शांतिनगर कॉलोनी में सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया, जहां ज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर सराफा व्यापारी से 15 से 20 लाख के जेवरात लूट लिए। साथ ही लूटपाट के इरादे से किए गए इस हमले में व्यापारी भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। खबर ग्वालियर से है, जहां बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में रहने वाला एक किशोर घर से कीमती सामान लेकर गायब हो गया। और खास बात यह है कि इस किशोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मां की साड़ी का सहारा लिया और उसे पहनकर महिला के वेश में यह अपने ही घर से गायब हो गया। इसका खुलासा आसपास लगे सीसीटीवी के साथ ही उसके खुद के मोबाइल से हुआ, और मोबाइल से मिली जानकारी के मुताबिक 14 साल का ये किशोर मथुरा वृंदावन पहुंचा है। वही पुलिस का कहना है कि ये किशोर खुद गायब हुआ है या किसी के साथ गया है, इसका पता लगाया जा रहा है। भोड़ापुर पुलिस थाने में एक परिजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनका नाबालिग लड़का घर से बिना बताए ट्यूशन का बोल के गया था और वो लौट के नहीं आया, तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में ये तथ्य सामने आए कि उनके परिजनों ने और सभी ने इन्वेस्टिगेशन में भी सीसीटीवी फुटेज चेक करे उनके घर के, तो फुटेज के आधार पर ये पता चला कि वो साड़ी पहनकर वो घर का सामान लेकर जाता हुआ दिखा है, और अपनी घर के मोबाइलों में भी उसने वृंदावन के होटल वगैरह सर्च करे हैं। तो ऐसी संभावना घर वालों द्वारा व्यक्त की गई है कि मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी की एक मूर्ति भी लेके गया, तो मथुरा वृंदावन का बोलता भी रहता था, तो वो संभवतः वृंदावन गया है। इस संबंध में हमारी पार्टी भेजी जा रही है और टेक्निकल आधार पर जल्दी से जल्दी उसको कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अस्पतालों में सुविधाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को दुरुस्त किए जाने के साथ ही तैयारियों को भी पुख्ता किए जाने के लिए कहा गया है। इसी के मद्देनजर प्राइम टीवी की टीम ने झाबुआ जिला अस्पताल में सुविधाओं और संसाधनों का रियलिटी चेक किया, जहाँ प्रदेश सरकार से मिले निर्देशों और WHO द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल में सुविधा और संसाधन माकूल मिले। ICU वार्ड में सुविधाएं पूरी थी और ऑक्सीजन प्लांट भी काम कर रहा था। वही इमरजेंसी को लेकर भी एम्बुलेंस में सुविधाएं पूरी दिखी हैं, जबकि जिला अस्पताल प्रबंधन की ओर से तैयारियां पूरी होने और हर परिस्थिति से निपटने का दावा भी किया गया है। इस संबंध में जो आदेश जारी हुए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जिला अस्पताल झाबुआ में समस्त जो कोरोना के उपचार में और उसकी रोकथाम के लिए लगने वाली जो सामग्री और जो आवश्यकताएं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब हमारे पास पूर्व से जो
व्यवस्था है और अभी हमारे द्वारा उस पत्र प्राप्ति के पश्चात चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे पास अभी एक ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी स्थापित है जो चालू हालत में है। इसी प्रकार से एक LMO टैंक है जिसमें से डायरेक्ट ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है और 200 ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास। और इसके अलावा जो बेड्स होते हैं वो सारे हमारे वेल इक्विप्ड 165 बेड्स जो ऑक्सीजन युक्त हैं, जहाँ पर कि डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई है पेट पर। और नया एक ICU बना हुआ है हमारे पास 10 बिस्तर का, वो बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा भी 20 बिस्तर का हमारा अलग से ICU की व्यवस्था है। और PICU जिस प्रकार से पीडियाट्रिक ICU है वो भी हमारे पास व्यवस्थित है। सागर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर घरेलू विवाद के चलते ससुर और देवर ने मिलकर बहू पर धारदार हथियारों से जमकर हमला कर दिया है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर रेफर किया है और ये पूरा मामला गाड़ाकोटा के महाराणा प्रताप वार्ड का है, जहां घर के बाहर निकलने वाले रास्ते को लेकर हुए विवाद में ससुर और 2 देवर ने चाकू से आधा दर्जन वार कर पीड़ित मंजू कोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये गड़ाकोटा के महाराणा प्रताप वार्ड के अंतर्गत जो है एक महिला का पारिवारिक विवाद हुआ इसमें, और महिला के ससुर और देवर बंसीधर और बंटी और रमेश और राजकुमार, इनने महिला के साथ मारपीट की। इनका विवाद कमरे में से निकलने पर से था, पारिवारिक विवाद था जो चल रहा था। इसी पर से महिला के साथ मारपीट की गई और देवर द्वारा जो है महिला के गले, सिर और चेहरे पर चाकुओं से प्रहार किए गए, जिससे महिला घायल होकर अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने तत्काल जो है महिला की रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और विवेचना के दौरान दो आरोपी उसके ससुर बंसीधर और दूसरा देवर बंटी को गिरफ्तार किया गया है और तीसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगली खबर सागर से है, जहां शाहगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने जंगल में नाबालिग को पकड़कर उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। वही वारदात सामने आते ही परिवार वाले पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। कल शाम को ये शिकायत थाने शाहगढ़ में प्राप्त हुई थी। उसके बाद से ही तत्काल उसमें गंभीरता को लेते हुए और एडिशनल SP और SDO थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई उसमें की गई है। पूरे घटनाक्रम को वेरीफाई कराया गया है और उसमें जो संबंधित आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल इसमें मुख्य आरोपी तथा सहयोगियों के साथ साथ कुल 7 लोगों के नाम आए हैं, जिनमें से 4 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं और बाकी भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तीव्रता से कार्रवाई कर रही है। अगली खबर सागर से है, जहां रेहली में ईसाई मिशनरी द्वारा ग्राम धुनाई में एक परिवार को भ्रमित कर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। इसकी भनक जब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी को लगी तो वो तुरंत गांव में पहुंचे और परिवार को किसी से ना डरने की बात कही है। वहीं प्रताड़ित परिवार के मुखिया ने बताया कि मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहता हूं, मुझे भड़काया गया था, मैं भटक भी गया था, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म में घर वापसी चाहता हूं। तो कुछ लोगों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि वहाँ पे एक तुलसी राम प्रजापति हैं जो कि सनातनी भाई हैं, उनने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में पहुँच गए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। उनके आज हम लोग घर गए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम लेके, और उनकी पूर्ण रूपेण कोशिश करके उनकी घर वापसी कराई। उनको यथावत हिंदू धर्म में लाने का पूर्ण प्रयास किया गया, जो कि प्रयास सफल हुआ और पूरे धोनाई ग्राम पंचायत, बगल की मैनाई गांव वाले, बाबूपुरा गांव वाले, सब गांव वालों को जोड़ा। विश्व पर्यटन नगरी में 9वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 6वीं शाम बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर के नाम रही। इस दौरान अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने दर्शकों को कई फिल्मी डायलॉग सुनाए तो सारा परिसर तालियों से गूंज उठा। इस समारोह की 6वीं शाम में आयोजक राजा बुंदेला ने अभिनेता गुलशन ग्रोवर को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।